नौवें अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने चर्चा की थी, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कार माम एवेस्य एवं आत्मना मत परायण। तो हमेशा क्या बोले, सदैव मेरा चिंतन करो, करने वाला हो, मेरा भक्त बनो, मेरा उपासक बनो, मेरा नमस्कार करो। ठीक है। फिर बता रहे, इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कीजिए। तो अभी भगवान ने नौवें अध्याय के पहले श्लोक में बताया था कि राजविद्या राजवीयम पवित्रम इदमुत्तमं सुसुखम प्रत्यक्ष अवगम करना सुसुखम कर्तुम। और उससे पहले के श्लोक, सॉरी दूसरा श्लोक का पहले में बताया, इदम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यद्यत्व मोक्ष से सुभा। तो बताया था कि क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने नौवें अध्याय में परम गुह्य ज्ञान, भक्ति का ज्ञान बता दिया, भक्ति किस प्रकार करनी है वो बता दिया, भक्ति करते उसकी गति क्या होती है, अगर भक्ति करने वाला कभी कभी पाप कर्म में पतित हो जाता है तो उसका भी क्या गति होती है, उसके बारे में भी चर्चा कर दिया। फिर कोई देवों की उपासक, उसका क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर दिया। कैसे अलग अलग विविध प्रकार से भगवान की पूजा कर सकते हैं, और भगवान का वो भी बताया, एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतो मखो। किन लोग, कुछ लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं है, उसके बारे में भी चर्चा की। और भगवान किस प्रकार इस सृष्टि के कर्ता है, पालनहार है और विनाश करता है, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर दी। और ये सब करने के बाद भी भगवान ये सब कर्मों से बाधित नहीं होती, ये भी हमने चर्चा किया। तो बेसिकली इस अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, अंतिम श्लोक में बोला भगवान के ऊपर मन केंद्रित करो, भगवान के भक्त बनो, भगवान की पूजा करो। तो हम ऐसा तो कब कर सकते हैं? जैसे कोई महान पुरुष के कोई पुरुष के बारे में हम सुनते तो है, लेकिन उसको जब हम साक्षात्कार अनुभव करते हैं तो और रिस्पेक्ट आती है। तो इसीलिए जो भगवान बताए थे 10वें अध्याय के पहले श्लोक में, ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञत्व मोक्ष से सुबाद। और 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया था कि, वहां पर भी बताया था कि ज्ञान और विज्ञान से। तो 7वें 8वें और 9वें अध्याय में भगवान ने अभी तक ज्ञान की बात की थी। कौन से ज्ञान? उनके शक्ति के ज्ञान के बारे में बताया था। ठीक है। तो शक्ति के बारे में बताया, और जिस प्रकार ज्ञान है तो, और ये अध्याय में भगवान उसकी अनुभूति कराने जा रहे हैं, विज्ञान इसको बोलते हैं, विज्ञान। ठीक है। 10 में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है, जिन पर एक भक्त अपना ध्यान केंद्रित कर सके, उसकी अनुभूति कराएंगे जिसके ऊपर, भगवान के ऊपर आप ध्यान कर सके। और इस जगत की सुंदर तथा बलवान वैभवशाली वस्तु को देखकर वह किस प्रकार का भगवान भगवान को स्मरण कर सकता है, वो उसका साक्षात अ, दर्शन कराएंगे यहाँ पर। ठीक है। तो 9वें अध्याय में था, निष्कर्ष यही था कि व्यक्ति को भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। अतः 10वें अध्याय में बताया गया गए कृष्ण के ऐश्वर्य को जानकर हम अपनी भक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। तो 10वें अध्याय का यही है। तो हम आगे बढ़ेंगे अभी। तो ये हो गया 9वें अध्याय का बात। तो आज हम 10वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, 10वां और 11वां अध्याय थोड़ा लंबा है। 10वें अध्याय में 45 श्लोक है, 11वें अध्याय में 55 श्लोक है। तो हो सकता है मैं 40 मिनट से ज्यादा लूँ, 40 से 50 मिनट में कर सकता, पहले बता देता हूँ। ठीक है। क्योंकि क्या है, एक हफ्ते में मुझे हो सकता है, अगले से 4 तारीख है, तो 10 तारीख के बाद मैं क्लास ना ले पाऊँ ऑलमोस्ट 10-15 दिन के लिए। तो मैं चाहता हूँ 11 अध्याय तक समाप्त कर दूं। ठीक है। तो हफ्ते में मुझे 2 हफ्ते में 2 अध्याय समाप्त करने हैं, तो मैं थोड़ा लंबा ले सकता हूँ, 7:50 तक। तो यहाँ पर भगवान बता रहे 10वें अध्याय में सिर्फ कि उसका
टाइटल है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो यहाँ पर बता रहे हैं, भूय एव महाभाव शृणु में परम वचः यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि पिताम्यया। तो बता रहे हैं श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो तो मैं तुम्हारे लाभ के लिए इस ज्ञान का प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। जब भगवान ने बता दिया कि मेरे ऊपर मन केंद्रित करो, तो मन केंद्रित करने के लिए भगवान क्या कौन कौन सी चीज को याद कर कर मन को केंद्रित कर सकते हैं, कौन सी चीज को याद करके भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए भगवान यहाँ पर बताया है कि बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लाभ के लिए इस ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पर पराशर मुनि ने भगवान, यहाँ पे भगवान ने कहा है ना, श्री भगवान वाच लिखा, तो भगवान किसको बोलते हैं? तो वही भगवान कौन है उसकी अनुभूति ये अध्याय में कराने जा रहे हैं। इसलिए तात्पर्य में लिखा है, जो पूर्ण रूप से भगवान कौन है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्य से संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वो भगवान कहलाते हैं। तो जो छह ऐश्वर्य, तो हम यहाँ पर इस सृष्टि में हम देखेंगे तो हम 6 प्रकार के लोगों से आकर्षित होते हैं। जो बहुत धनी होते हैं, जो बहुत विद्वान होते हैं, जो बहुत पैसा वाला होता है, सॉरी, जो शक्तिशाली होता है, बहुत सुंदरवान होता है, बहुत फेमस होता है, और वो कोई ऋण से त्यागी होते हैं, उनसे भी आकर्षित होते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कुछ धनी लोग हैं तो उनका धन सीमित होगा, मतलब कंपटीशन चलता रहता है। लेकिन भगवान तो लक्ष्मीपति है, हजारों हजारों लक्ष्मी, चिंतामणि प्रकर सद्म से कल्प वृक्ष लक्षावृत्ति सुरभिरभि पालयंतम, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमाण। लाखों लक्ष्मी भगवान की सेवा करते हैं। सहस्त्र शत मतलब लाखों, हजार का 100 गुना, मतलब लाख हो गया। जैसे लक्ष्मी स्नान करती है, भगवान बलवान से बल से भी बहुत बलवान है। तो बोलते हैं कुछ लोग 10 किलो उठाते हैं, कुछ लोग 100 किलो, कुछ 200 किलो, कुछ लोग 300 किलो। भगवान पूरा गोवर्धन पहाड़ी उठा लेते हैं। बहुत भगवान बहुत सुंदरवान है, इसलिए कितने सारे गोपियां उनकी शादी की, उनसे आकर्षित हुए। फिर ज्ञानी है भगवान, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। और भगवान 5000 साल पहले आए थे, नरसिम्हा देव उससे भी पहले आए थे, उससे पहले राम गए थे, सब लोग उनको याद कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो भगवान के अंदर ये जितने भी षड ऐश्वर्य है एक साथ प्रेजेंट है। बहुत सारे कुछ लोग धनी होते हैं लेकिन सुंदर नहीं है, लेकिन भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य एक साथ अनगिनत मात्रा में प्रेजेंट है, इसलिए उसको भगवान कहा गया है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्हें 6 ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्यों और भी गुह्य ज्ञान प्रदान करेंगे। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अभी तक शक्ति और कार्य के बारे में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्ट की। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बताएंगे। अभी तक वो शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, अभी ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। तो जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है क्यों तो वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। तो भगवान के बारे में भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावना अमृत के इच्छुक हो। ऐसी चर्चा में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि क्योंकि तुम मुझसे अत्यंत प्रिय हो अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बात कह रहा हूँ। ये अर्जुन प्रिय सखा होने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। प्रिय सखा के बारे में बड़ास नहीं होता, शेयर करते हैं। तो आगे बता रहे, न मे विदुसुर गण प्रभव न महर्षय अहम आदि देवानाम महर्षिणम च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ये ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों के सभी कारण उद्गम।
तो मेरे बारे में ना तो सारे देवतागण जानते हैं, अ, महर्षि गण जानते हैं, ठीक है, क्योंकि सब भगवान ने उनको उत्पन्न किया है। फिर आगे बता रहे हैं, जैसे कि मतलब ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। जब या उनका नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो उस शूद्र लोग तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर की मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विश्वजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं, बहुत लोग नहीं समझ पाते। श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहां तक तो ब्रह्म संहिता के श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में आता है, जन्मादि यस्य यथा अन्वय इतरस्य अभिज्ञस्वरा तेने हृदय तेने ब्रह्म हृद आदि कवि मुह्यंती यत सूर्या। तो बड़े बड़े सूर्य लोग होते हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए भगवान की लीला देखकर। शिव जी भी मोहित हो गए, ठीक है, भगवान विष्णु की लीला देखकर। जैसे भागवत शास्त्र में बहुत सारे पुराण हैं, तो वो समझ नहीं पाते, ठीक है। इसलिए बताया गया श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भगवान को नहीं जान पाते। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रिया पहुंच पाती है वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता। जहाँ की वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह वे मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को समझ नहीं पाते। तो कृष्ण को हम शुष्क चिंतन और तर्क से नहीं समझ पाएंगे, भक्ति से ही समझ पाते हैं। तो यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, तो परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि उसे समझे, तो एटलीस्ट विश्वास होना चाहिए इसके लिए। यहाँ पर यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता। अचिंत्य मतलब भगवान को समझ पाना मुश्किल होता है, तो भी विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ेंगे। तो जैसे दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण स्वयं खड़े थे, लेकिन दुर्योधन नहीं समझ पाया, शिशुपाल नहीं समझ पाया, कंस नहीं समझ पाया, रावण नहीं समझ पाया राम जी को, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमारे सामने भगवान हो तो भी उनको समझ पाए। तो तो वो कभी समझ पाता है जब भगवद गीता और भागवतम के उनके वचनों को पढ़े। जो भगवान की अपरा शक्ति है उन्हें ईश्वर की अनुभूति, किस शासन करने वाली शक्ति निश्चित ब्रह्म रूप में होती है। जो भगवान की अपरा शक्ति में है उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निश्चित ब्रह्म में रूप में होती है। मतलब जो अपरा शक्ति मतलब पराशक्ति प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति जो मतलब भौतिक शक्ति, जैसे पंच महाभूत है उसके अधीन जो भी है, तो वो शासन करने वाले राजा में कृष्ण भगवान को देखते हैं, ठीक है। या कुछ बहुत सुंदर चीज देखते हैं उसमें भगवान को देखते हैं। इस धीरे से और कुछ लोग जो सूरज की किरण है उसमें भी भगवान को देखते हैं रोशनी में, तो ऐसे लोग होते हैं। किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति भी होना आवश्यक है। तो भौतिक प्रकृति के अधीन होकर हम भगवान को डायरेक्ट रूप में नहीं समझ पाते, तो अलग अलग तरीके से लोग कंक्लूड करते हैं ये भी भगवान का है, ये भी भगवान। तो भगवान यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताएंगे। क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाता, तभी अपनी अहित कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही
जो भगवान की शरण पूर्णतः ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, और भगवत निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। निर्विशेष ब्रह्म मतलब भगवान को लोग ज्योति के रूप में मानते हैं, कोई रूप में नहीं मानते। ये अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की सहन ग्रहण करते हैं, और कृष्ण की अहित की कृपा से उन्हें समझ पाते हैं। तो कृष्ण की कृपा होगी तभी हम उनको समझ पाएंगे। सिंपल चीज है, हमारे बारे में कोई जानना चाहता है तो जब हम खुश होंगे तभी बताएंगे। अन्य कोई उन्हें समझ नहीं पाता था। बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए भगवान बता रहे हैं आगे के श्लोक में, व्योमाम जन व्योमाम अजम अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो बता रहे जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान को जो अजन्मा मतलब उनका कोई जन्म नहीं होता, वो अपीयर अपनी इच्छा से आते हैं। दिखता है कि जन्म लेते हैं, बट अपनी इच्छा से आते हैं। अनादि, उसका कोई शुरुआत नहीं। और समस्त लोगों के रूप में स्वामी, तो स्वामी कितनी बार बोल दिए, 5वें अध्याय 29वें श्लोक में बोल दिए, बहुत सारा में जब शाम सर्वलोके महेश्वर। फिर 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी बोल दिए सारे यज्ञों का स्वामी। अभी यहाँ पर भी बोल रहे हैं महेश्वरम, वापस बोल रहे हैं वेत्ति लोका महेश्वरम। और वहां पे 5वें अध्याय के 9वें लोके में 29वें श्लोक में होता है सर्वलोके महेश्वरम। तो देखिए जो लास्ट लाइन यहाँ पर सेम है, वेत्ति लोका महेश्वरम सर्वलोके महेश्वरम। तो मनुष्य में केवल वही मोह रहित समस्त पापों से मुक्त हो सकता है अगर भगवान को ऐसा समझेंगे तो। जिस प्रकार बताया अजन्मा अनादि, तो जिस प्रकार 7वें अध्याय में कहा गया है मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धि, जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हुए सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे उन करोड़ों व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। वे पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं करो, पढ़ लीजिए। तो बहुत सारे लोग भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं। तो कहा गया है कि हजारों हजारों जीवात्मा में से एक जीवात्मा मनुष्य का शरीर मिलता है। इस हजारों मनुष्य में से एक मनुष्य अ, वैदिक शास्त्रों के आधार पर जीवन जीने की कोशिश करता है, और ऐसे में से एक व्यक्ति, हजारों में से ऐसा एक व्यक्ति ऐसे कर्म योग उस प्रकार हजारों हजारों में से एक भक्त बनता है। वही बताने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, भगवान को कुछ मानते हैं, शास्त्रों में विश्वास करते हैं, तो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। ये भी लोग अलग अलग प्रकार के लोग, कोई भगवान में विश्वास करते हैं तो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। तो किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील, जो लोग प्रयत्नशील होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वो वही सबसे बड़ा सफल आध्यात्मिक ज्ञानी है जो कृष्ण के स्वभाव को समझ लेता है। इसलिए 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में बताया था जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो जो भगवान के जीव दिव्य जन्म और कर्मों को जान लेता है, वो उसको वापस शरीर मृत्यु के बाद वापस जन्म लेना नहीं पड़ता है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, तब वो मुक्त भी हो जाएगा। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों में से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। भगवत गीता जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति बस जन्म लेता है,
तथा मरते रहता है। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तन नहीं। भगवान हमें दिखाई देते, जन्म लेते हैं। तो कृष्ण भगवान भी जैसे नरसिम्हा तो पिलर में से आए थे, लेकिन वो इच्छा से आते हैं, लेकिन बद्ध जीवों को कर्म की वजह से आना पड़ता है। इसलिए भगवान का शरीर जब इच्छा से आता है तो उतना शरीर परिवर्तन नहीं होता। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण और पराशक्ति माया के अधीन नहीं है कि अपितु पराशक्ति में रहे। तो यह दूसरा भी चीज है यहाँ पे, वेति लोके महेश्वरम, कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोगों के परम स्वामी। ये चर्चा हम 5वें अध्याय में कर चुके हैं। तो ये सृष्टि के पूर्वे थे और अपनी सृष्टि में भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण जन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है, और क्योंकि ब्रह्मा से तथा अन्य समस्त देवताओं से सृष्टा है, अतः वे समस्त लोगों के परम पुरुष है। अतः श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है और तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है कि कैसे अन्य साधन, कोई अन्य साधन से। तो भगवान को जानने के लिए भक्ति होना जरूरी है। इसलिए भगवान चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में बताया थे, भक्तों से मत होती। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है, जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। लेकिन कोई बोल सकता है कि कृष्ण अजन्मा है, तो उसको देवकी पुत्र के रूप में क्यों विख्यात है, फिर उसे अजन्मा कैसे कह सकते हैं? तो इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में भी कह गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे थे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है और शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इससे शुभ भर मानने की कल्पना मात्रा करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हमें तनिक भी चाहते है कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना चाहिए, तो भक्ति करना चाहिए। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भगवत गीता, भगवतम तथा भगवदगीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर उसके बारे में बताया है कि जो भगवान को अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी जानते हैं, वही पापों से मुक्त हो सकता है। तो बताते हैं कि अभी भगवान ने अगले श्लोक में बताया कि सारी चीजें क्या है, कि देवता और महर्षियों के कभी वो कारण स्वरूप है। तो उनके जो सद्गुण है, तो उसका गुणों की रचना भी भगवान ही करते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान बताने जा रहे हैं, जैसे अभी देवता है, उसमें जो जो गुण अच्छे दिखते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। बता रहे हैं, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह समा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो अभवो भयम च भयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक विदा। तो बता रहे बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्त, समाभाव सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह सुख
रूप, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, तपयश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। भगवान इस सबके सृष्टि के करता है, और जितने भी है गुण सृष्टि करता कैसे वो तो बता दिया। भूमि रपो नलो वायु हम मनो बुद्धि रेव च। और यहाँ पे अलग अलग गुणों के भी सृष्टि करता है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो अलग अलग गुण कैसे, जैसे बुद्धि, ज्ञान हो गया, संशय, मोह से मुक्ति, ठीक है, समाभाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, ये सब चीजों के बारे में बता रहे हैं। जीव के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न होते हैं, और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। तो असमोह क्या है, समाभाव क्या है, उसके बारे में, सबके बारे में डिटेल में चर्चा की है। तो मैं उसके बारे में उस पर जा नहीं रहा हूँ, बट आप कृपया करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब डिटेल में लिखा है, बुद्धि, ज्ञान, संशय। बुद्धि का अर्थ है नीर और शरीर के विवेक करने वाली शक्ति। मतलब पानी और दूध को अलग करने की जो क्षमता होती है उसको बुद्धि कहते हैं, मतलब अच्छा या बुरा। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। तो ज्ञान मतलब एमएससी, नॉलेज अबाउट मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। इससे दूसरे अध्याय में हमने वो चर्चा कर ली थी। आधुनिक, हाँ ठीक है। तो ये सब चीजें हमने, असमोह मतलब असमोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्त तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। तो सारे गुणों का वर्णन चौथे पांचवें श्लोक में आगे बता रहे हैं। महर्षि सत्पुर पूर्वे चत्वारो मनस मनवस्तथा मद्भाव मनसा जाता ये लोकाम इमाम प्रजा। सप्तऋषि गण तथा उनके भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए। जैसे भगवान बोले थे सब कुछ उनसे ही उत्पन्न हुआ है। पहले गुणों की बात की, जो देवताओं के अलग अलग गुण हैं, और अच्छे बुरे जो भी गुण है उसके बारे में। और किस प्रकार सप्त ऋषि और सारे मनु उनके मन से उत्पन्न हो उसके बारे में बोल रहे हैं, और विभिन्न लोक में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड के आनुवंशिक प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है, जिन्हें हिरण्य गर्भ कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी का उत्पन्न भी भगवान से ही हुआ था, जैसे हमने चर्चा की थी, याद होगा 7वें अध्याय में। इस प्रकार कृष्ण से आते हैं बलराम, बलराम में से आते हैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उस संकर्षण में से नारायण आते हैं, नारायण में से वापस आते हैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और उस संकर्षण में से आते हैं महाविष्णु। और जब महाविष्णु महत्व प्रधान में एंटर करते हैं तो महत्व तत्व बनता है। और महाविष्णु के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और हर एक ब्रह्मांड में वो गर्भोदक से विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। और वो गर्भोदक से विष्णु की नाभि में से कमल निकलता है, और वो कमल पे ब्रह्मा जी होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, फिर ब्रह्मा जी के अ, मन से फ्रंट पार्ट से आते हैं चार कुमार आते हैं। ये सब चीजें ब्रह्मा सॉरी श्रीमद् भागवतम में इसकी व्याख्या आती है। तो ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है, उन्हें हिरण्य गर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा उनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनन, सनातन, सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। तो ये सब जो है मनुष्य का धर्म क्या है, सब चीजों की रचना। असंख्य ब्रह्मांड है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक है, और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती है। तो ये सब इन्हीं 2500 प्रजापतियों से उत्पन्न है। ये सब प्रजापति कहलाते हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि का ज्ञान प्राप्त होता है। 1000 दिव्य वर्ष मतलब डेमीगॉड यस। तब ब्रह्मा से सनक, सनन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न होते हैं उनके बाद।
रुद्र तथा सप्तर्षि और इस प्रकार भगवान की शक्तियों से सभी ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का जन्म होता है। और ब्रह्मा के पितामह कहा जाता है जो कृष्ण को प्रपितामह, इसको उल्लेख भगवत गीता में 11वें अध्याय में किया गया। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पे किस प्रकार अलग अलग ऋषि उसको उत्पन्न होता है उसके बारे में बताया, देवताओं का आगे बता रहे। एतां विभूतिं योगम च माम योगेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से अपूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अन्य भक्ति में वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो ये भगवान ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में क्यों बता रहे हैं? ताकि हम भक्ति में लगे रहे, भक्ति अनन्य भक्ति में तत्पर हो जाते हैं, सब जाने से उसके लिए बता रहे हैं। तो आध्यात्मिक सिद्धि की परम चरण परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। भगवान ने ये जो बताया है योग ऐश्वर्य ज्ञान भक्ति में लगने के लिए बताया है। सामान्यतः लोग इतना जो जानता है कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, बट दे डोंट नो हाउ ही इज ग्रेट। तो लेकिन यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं, हाँ सबको पता है गॉड इज ग्रेट, बट भगवान यहाँ पर बताने जा रहे हैं हाउ ही इज ग्रेट, ये अध्याय में वही बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। तो जब पता लगता है कोई व्यक्ति महान व्यक्ति है, तो अपने आप शरणागति आती है हमारे अंदर। तो ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त है, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चार कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख है। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी है, और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। ठीक है, भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह। तो यहाँ पर भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं कि ये रहे परमेश्वर की कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अद्भुत विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। तो भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। और कृष्ण की महानता को समझने में अपेक्षा भाव न वर्ते, क्योंकि कृष्ण ही महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर कृष्ण की महानता को जानने पर एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। तो ये जो बताने जा रहे हैं भक्ति, हमारे भक्ति बढ़ाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान अभी आगे के श्लोक में बताने जा रहे हैं। अभी अभी जो हम 8, 9, 10 और 11वां श्लोक जो चर्चा करने जा रहे हैं, उसको चतुर्श्लोकी गीता बोलते हैं। ये 4 श्लोक में पूरी गीता कंप्लीट हो जाती है एक तरह से। तो बताते हैं यहाँ पर कैसे। तो अभी भगवान अपना ऐश्वर्य ज्ञान बता रहे हैं कि हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावं समन्वितः। बताते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, और प्रत्येक वस्तु मुझसे उद- उद- अ, उद्भूत है, कि भगवान से सब कुछ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान यह भली बात ही जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा पर तत्पर होते हैं। तो वापस यहाँ पर है भजन्ते माम बुधा भावम समन्विता। तो भगवान की पूजा करते, भजन भजन करते, भक्ति करते हैं विद्वान जन, क्या जानने पर मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भली बातें जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं।
यहाँ पर ये बता रहे हैं। ठीक है, ये चतुश्लोकी गीता का पहला श्लोक है यहाँ पर। फिर आगे बता रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी है। तो चित्तमद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम तथ्यंतश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं। तो शुद्ध भक्ति कैसे करना है, हमेशा भगवान को याद कर कर। तो भक्त लोग भगवान को हमेशा भगवान अपने विचार में रखते हैं। उनके जीवन में मेरी सेवा में उनकी जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। उनका जीवन भगवान की सेवा में ही अर्पित है। और क्या करते हैं, बोधयंता परस्परम, और वे एक दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं इसके बारे में, भगवान के बारे में। कथयंतश्च माम नित्यम, और कथयंतश्च माम नित्यम मतलब मेरे विषय में बातें करते हैं, करते हुए क्या करते हैं, तथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति, तो परम संतुष्ट तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो हमें भक्ति इस प्रकार करना है कि भगवान को हमेशा याद करना है, हमारा जीवन उनकी सेवा में लगाना है, और हमें भगवान के बारे में चर्चा करना है, आदान प्रदान करना है। और इस प्रकार हमें परम संतोष और आनंद का अनुभव होगा जब भक्ति करेंगे तो पहले श्लोक में भगवान सबका उद्यम है, उद्यम होने के नाते हमें क्या करना है, उनकी भक्ति करना है, और कैसे भक्ति करना है इधर बता दिया। तो भी आगे जाके भगवान बता इस प्रकार अगर कोई भक्ति करेगा तो क्या होगा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम त्वं येन मां उपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगा रहता है, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकता है। हो सकता है उसके पास पूर्ण ज्ञान ना हो, उसके पास पूर्ण ज्ञान ना हो, लेकिन फिर भी उसको विश्वास है कि भगवान की भक्ति करने से वो मुक्त हो जाएगा और भक्ति करता रहेगा। तो भगवान उनके जो, that's what Krishna said in Bhagavad Gita, Yoga Shemam Vahamiham. What you have I will preserve and what you lack I will supply. तो आपके पास जो है वो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, जो नहीं है उसको प्रदान करते हैं। तो आपने अपनी ज्ञान के आधार पर जो भक्ति कर रहे हैं और विश्वास के आधार पर उसको पूर्ण करने के लिए भगवान और ज्ञान प्रदान करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, भगवान तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान इस प्रकार बता रहे हैं, भगवान उनकी सहायता करता है, ऐसा नहीं कि वो असहाय है। अपने एफर्ट से नहीं, भगवान उनकी सहाय करेंगे। और ये आगे बता रहे तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नास्य नास्यामि आत्मा वस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। तो बता रहे हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। तो जो भक्ति में लगता है उनके अंदर जो भी अंधकार थोड़ा बहुत है, तो जो भी पाप है भगवान उनको दूर कर देते हैं। कैसे, उनके पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करता हूँ। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः। तो भगवान उनके हृदय में रहकर उनको ज्ञान प्रदान करते हैं एक प्रकाशमान दीपक के द्वारा। जैसे दीपक होता है तो क्या होता है, पूरे रूम, एक रूम में दीपक है तो अंधेरा चला जाता है। तो भगवान तो पावरफुल दीपक है, इसकी वजह से क्या करते हैं, पूरा अंधकार दूर हो जाता है, और इस प्रकार उनको भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर चतुश्लोकी भगवत गीता समाप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान ने एक तरह से देखेंगे तो भक्ति करने की ही बात की। यहाँ पर चतुर्श्लोकी गीता की शुरुआत में ही भक्ति की बात की थी। भजन ते माम बुधा भाव समत्वता इति मतलब भजन ते माम, वो जानकर भगवान मेरा भजन करते हैं। भजन कैसे करते हैं, कैसे करना है, तो सतत हमेशा उनके बारे में सोचना, उनकी सेवा में अर्पित करना, और उसके ज्ञान की चर्चा करना, आदान प्रदान करना, उससे आनंद पूर्वक। ठीक है, फिर ऐसा करने पर क्या होता है, भगवान, और जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उनको भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं जिनसे वो उन तक आ सकते हैं।
वे उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान से अंधकार को दूर करता है। तो अगर भक्ति करेंगे तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करेंगे। वो यहाँ पे एश्योरेंस दे रहे हैं ताकि हम ये अंधकार रूपी दुखालय अशाश्वतम जो भौतिक जगत है उससे हम परे हो सके, उससे हम बाहर निकल सके और भगवान का जो दिव्य धाम है, आनंदमय धाम है, सच्चिदानंद रूप धाम है, वहां पर हम जा सके। भगवान स्वयं सहायता करते हैं और उसकी वो गारंटी देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार हम आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो पहले हमने देखा कि इस प्रकार 10वें अध्याय का महत्व क्या है, कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में। उसके बाद भगवान बताते हैं कि किस प्रकार वो अलग अलग क्वालिटी की उत्पन्न करते हैं, किस प्रकार मनु और सप्तऋषि को उत्पन्न किया। उसके बाद उन्होंने सारी ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे की वो एक श्लोक में बता दिया, और उसके बाद उनकी भक्ति कैसे करना है उसके बारे में बता दिया। और भक्ति करेंगे तो क्या होगा, भगवान हमें स्वयं ज्ञान प्रकाशित करेंगे, उसके बारे में भी वो चर्चा करती है। ठीक है, तो और वो प्रकाशमान दीपक की तरह अंधकार भी दूर करता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर आज चर्चा की। तो बेसिकली भगवान ने जो 10वां अध्याय बताया है हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए बताया है, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने के लिए, ताकि हम भक्ति में और दृढ़ता से लगे रहे, भगवान का योग ऐश्वर्य जानकर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कमेंट है, फीडबैक है तो पूछ सकते हैं।